प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का ध्येय हमेशा से ही ये रहता है कि कैसे देश को आगे लेकर जाया जाए, लेकिन कैसे देश को विकास पथ पर अग्रणी बनाया जाए, कैसे देश के भीतर नवाचार को बढ़ाया जाए, कैसे देश की आधारभूत संरचना को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना ही रह गया है। लेकिन विपक्ष को ये देखना चाहिए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरह से दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। आज भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि विपक्ष और खास करके कांग्रेस की युवराज इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी विदेश जाकर ये बोलते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और मोदी के राज में भारत पीछे जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मार्लेना ने भी विदेशी धरती से भारत को लेकर कहा था कि असल में भारत में बहुत गरीबी है। आतिशी ने कहा था कि भारत की स्थिति श्रीलंका से भी खराब है, लेकिन विपक्ष के दावों को झटका देते हुए एक विदेशी संस्था ने दावा किया है कि जिस तरह से भारत अर्थव्यवस्था की दिशा में काम कर रहा है, उस तरह भारत एक दिन अमेरिका को भी पछाड़ देगा। महज 76 साल का नया भारत अब विश्वगुरु कहे जाने वाले अमेरिका को पछाड़ने की राह पर है। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बात के संकेत मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत 2075 तक लंबी छलांग लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसमें बढ़ते कामगार और तकनीक समेत कई बातें बड़ी भूमिका निभाने जा रही हैं। अगर रिपोर्ट की भविष्यवाणी सटीक रही तो भारत करीब 5 दशकों में अमेरिका के साथ साथ जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़कर आर्थिक मोर्चे पर आगे निकल जाएगा। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया है जनसांख्यिकी, इनोवेशन यानी नवाचार और तकनीक, उच्च पूंजी निवेश और बढ़ते हुए कामगार भारत की रफ्तार बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगले 2 दशकों में क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की डिपेंडेंसी रेशियो में भी सबसे कम हो जाएगी। दरअसल डिपेंडेंसी रेशियो के जरिए पता लगता है कि देश में काम करने वालों की संख्या के अनुपात में ऐसे कितने लोग हैं जो उन पर निर्भर हैं। गोल्डमैन सैक्स रिसर्च में भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेन गुप्ता कहते हैं कि कामगारों की बढ़ती क्षमता और पूंजी निवेश भी भारत को काफी आगे बढ़ाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में डिपेंडेंसी रेशियो की गिरावट, बढ़ती हुई आय और वित्त क्षेत्र में होने वाले विकास के साथ बचत दर के बढ़ने की संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि इसके जरिए निवेश को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ने की संभावनाएं होंगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।